चलो, कल हमने जो लास्ट जहां पे स्टॉप करा था ट्रिगो में, कल हमने जहां लास्ट स्टॉप करा था वो कुछ ऐसा था कि कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर होंगे सीकेंट ऑफ थीटा सीकेंट ऑफ माइनस थीटा बराबर होंगे, ये दोनों सेम रहेंगे। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी सब में अगर साइन ऑफ माइनस थीटा लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अगर कॉसिकेंट ऑफ माइनस थीटा लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस। कॉसिकेंट थीटा। सही कह रहा हूँ। ऐसे ही अगर टेन ऑफ माइनस थीटा लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। माइनस लगा देता हूँ यहाँ पे, टेन ऑफ माइनस थीटा लिख देता हूँ। ऐसे ही कॉट ऑफ माइनस थीटा लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। इतना हमने पढ़ लिया था इसमें। क्यों? क्योंकि थीटा और माइनस थीटा में क्या रीजन था इसका, थीटा इधर है तो माइनस थीटा इधर है, तो ये माइनस थीटा है और ये थीटा है। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा है जो सेम वैल्यू देता है, वो कॉस। तो कॉस और सीकेंट तो एक ही बात है, मतलब ये दो हैं जो फर्स्ट और फोर्थ में दोनों सेम वैल्यू देते हैं, इसलिए ये सेम रहे, बाकी अपनी वैल्यू को नेगेटिव कर देते हैं। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाते हैं ये सारे, तो इधर पॉजिटिव है तो इधर माइनस साइन आ गया, इसलिए मैंने ये माइनस साइन इंट्रोड्यूस करा है। इसमें कोई डाउट तो नहीं था, ये हमने कल बात करी थी। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब हम एंगल्स अब हम एंगल्स कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब क्वाड्रेंट्स की बात करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं क्वाड्रेंट्स की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो ये क्या बनता है, मेरे पास थीटा बनता है या नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, कोई सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है कुछ ऐसा, तो एक्चुअल में वो एंगल ऐसे मेजर होता है ना। लेकिन जो ट्रायंगल बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। याद हो तुम्हें तो ट्रायंगल बनाया था, तो ये वाला एंगल बता सकते हो कितना आएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के साथ, 90 माइनस थीटा। इट इज पाई माइनस थीटा। 180 ये पूरा है जिसमें से थीटा ये है, तो ये कितना आएगा, पाई माइनस थीटा। यस और नो? यस सर। सही है। या फिर इसको वाइसा वर्सा भी देख सकते हैं, जैसे हम ट्रायंगल की बात करते थे, सेकंड क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ फिर से। ट्रायंगल यहाँ पे बनता था ऐसे, यहाँ पे ऐसे ही बनता था ट्रायंगल। याद है उस दिन हमने ट्रायंगल बनाए थे हर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए। तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला। अगर इस ट्रायंगल का एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, इट इज पाई माइनस थीटा। होगा या नहीं, यस और नो? यस सर। सही। सर हमने मतलब पाई कैसे लगाया? पाई का मतलब 180। तू मुझे ये बता, इस पूरे एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 180 अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। यस और नो? यस सर। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल जब बनाता हूँ, जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखता हूँ, तो ये एंगल मैं लेता हूँ थीटा। लेकिन एक्चुअल में जो मुझे एंगल लेना होता है वो कौन सा लेना है, यहाँ से यहाँ तक का। याद आया तुम्हें? हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये एंगल कितना होगा, सोच के बताओगे? ये एंगल होगा पाई प्लस थीटा। पाई का मतलब 180, उसमें थीटा और ऐड कर लो, 180 प्लस थीटा। समझ गए, यस और नो? और लास्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वाड्रेंट में, ट्रायंगल कुछ ऐसा बनता है और ये एंगल वो कहता है थीटा। अब क्या होगा, यहां से शुरू करूंगा एंगल, ये पूरा नापना है मुझे, यस और नो? और ये जो रेड वाला एंगल है वो क्या है, पूरे सर्कल में से थीटा माइनस कर दो। पूरा सर्कल होता था 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई पूरा सर्कल, उसमें से थीटा हटा दिया, बाकी रेड वाला पोर्शन बचा। यस और नो? यस और नो? सर फर्स्ट ऐसे भी लिख क्वाड्रेंट, दें, 360 माइनस थीटा लिख दें। अरे 360 फिर क्या सीखा था हमने पहले ही लेक्चर में, कि बचपन में हम डिग्रीज में बात करते थे, अब किस में बात करेंगे बता? रेडियन। फिर तू रेडियन। 360 कैसे लिख देगा? ओके सर। थीटा अपने दिमाग में डिग्री रेडियन कुछ भी, अगर वो क्वेश्चन डिग्री में देता है हम डिग्री में चल देंगे। हम इसको 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री, लेकिन वो जनरली अब रेडियंस में बात करेगा, तो हम भी रेडियंस में कंफर्टेबल होने के लिए जितनी ज्यादा रेडियन में बात करें उतना अच्छा है। समझ गए?
तो इससे अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हें क्या ऑब्जर्व हुआ, देखना क्या ऑब्जर्व हुआ कि पहले क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो थीटा है, दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा है, तीसरे में पाई प्लस थीटा है, और चौथे में 2 पाई माइनस थीटा। देखो हुआ, पहले क्वाड्रेंट में थीटा, दूसरे में, जब मैं दूसरे में चला गया कितना आया, पाई माइनस थीटा, जब मैं तीसरे में चला गया आया पाई प्लस थीटा, और जब मैं फोर्थ में चला गया तो आया 2 पाई माइनस थीटा। ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल मेजरमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स। देखो अगर इसमें कोई डाउट है, पहले में वही है थीटा, क्योंकि यहीं से ही नापना है तो यही थीटा हो जाएगा, दूसरे में यहां तक जाना है पाई माइनस थीटा, तीसरे में ये, चौथे में ये। अगर इन चारों में से किसी में भी डाउट है, या इस टेबल को तो मैंने यहीं से लिखा है, कोई डाउट है तो बताओ। अब यूज कैसे करेंगे ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले अगर कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। इसको थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकंड पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। नहीं तो इसके रेफरेंस से भी देख सकते हो अगर ये याद नहीं है, वैसे टाइम के साथ हो ही जाएगा, बहुत आसान है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अब हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या था, जिसमें हम रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे थे। कल हमने उसके एक दो एग्जांपल देखे भी थे, आज उसके और एग्जांपल देखेंगे। मान लो क्वेश्चन है हमारे पास कॉस ऑफ माइनस 1710 डिग्री, कॉस ऑफ माइनस 1710 डिग्री, ये उसने कैलकुलेट करने को कहा है फॉर एग्जाम्पल। सही है। अब तुम ध्यान से देखो, 360 पे एक रेवोल्यूशन पूरा होता था, मैं इसको 360 के कौन से मल्टीपल के पास ले जा सकता हूँ, सोच के बताना। 360 के कौन से मल्टीपल के पास है ये, 360 पे एक रेवोल्यूशन पूरा होता था, 360 के कौन से मल्टीपल के पास है बताओ। मान लो 360 इंटू 5 करता हूँ, कितना आता है हमारे पास, 360 into 3 1800 1800 के पास है। देखो बहुत पास है। 360 इंटू 3 करोगे, अगर 360 इंटू 3 करोगे तो आएगा 0, 18, 8 बैलेंस 1, 1080 आएगा। 1080 से तो अभी तो बहुत दूर है। फिर 360 और ऐड कर लो, मतलब वो हिट एंड ट्रायल से देखोगे तुम कि 3 के पास आ रहा है, 4 के या 5 के। मेरे को 5 के ज्यादा पास लग रहा है, तुम देखो और कोई अगर तुम्हारे पास आ रहा हो तो। 5 ले लूं, 5 नियरेस्ट है मान लो। yes yes sir अब देखो इसको क्या लिख दूंगा मैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 5 इंटू 360 डिग्री माइनस 1710 डिग्री, यस और नो। 5 चक्कर पूरे हो गए, एंगल वैसे का वैसे रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 180 मतलब 1800 माइनस 10, 1800 से क्या पता चल रहा है, 5 चक्कर। और ये लिखा हो या ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता था, याद करो कंप्लीट रेवोल्यूशंस को सीधे हटा देते थे, मतलब ये और ये सेम है, यस और नो। Yes, sir. सही है, ये दोनों सेम है। तो ये बन गया कॉस ऑफ, ये कितना है 1800, 1800 में से 1710 गए, कितना आया 90 डिग्री आया या नहीं। और कॉस 90 कितना होता है 0, ये हमारा आंसर हो गया। देखो पूछा क्या था, कहाँ ले आए, हमने क्या कोशिश करी 0 से 90 में लाने की। हमेशा कोशिश क्या करनी है 0 से 90 में लाने की। कल यही प्रोसेस कर रहे थे हम, याद आया। yes sir कोई डाउट। no sir सही है। अब मान लो उसने क्वेश्चन दिया है tan ऑफ 19 पाई बाय 3, tan ऑफ 19 पाई बाय 3। अब खुद से एक बार अटेम्प्ट करो, क्या करना है 19 को 3 से डिवाइड करना है, ताकि कितने पाई पे आ रहे हैं वो देखना है। तो 19 को 3 से डिवाइड करता हूँ, कितना आता है 6.3 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 लिख लेता हूँ। तो मिक्स फ्रैक्शन में बता दो, मिक्स फ्रैक्शन में 19/3 को मिक्स फ्रैक्शन में 6 + 1/3, 6 1/3 बन रहा होगा तुम्हारा, इसको 6 + 1/3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 पाई + पाई/3, मानते हो।
6 प्लस 1/3, पाई तो बाहर था ही क्योंकि 19, तो पाई मल्टीप्लाई होगा 6 पाई प्लस 6 पाई का मतलब कितने चक्कर पूरे हो गए? 3 6 रेवोल्यूशन। 3 रेवोल्यूशन, 2 पाई पे एक होता है ना, 3 रेवोल्यूशन पूरे हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो रेवोल्यूशन को तो गायब कर दो, सीधे क्या लिख सकते हो, tan ऑफ π/3। tan ऑफ π/3 मतलब 60 डिग्री। कितना होता है tan 60 डिग्री? tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। वो टेबल याद है कि नहीं तुम्हें, स्टैंडर्ड वैल्यूज वाली? किसी को है याद? वो वाली टेबल जरूर याद कर लेना, वो तो बड़े काम की है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। मान लो उसने दिया साइन ऑफ -11π/3, साइन ऑफ -11π/3। अब क्या करूं? माइनस वाले एंगल को प्लस करना है। अब इनको करो डिवाइड जरा, 11 को 3 से, 3 2/3 8 5/8 3 पॉइंट समथिंग आता है। तो क्या करो, उससे अगला ले लो। 3 से अगला कौन सा इंटीजर होता है? 3 से अगला कौन सा इंटीजर होता है? 4 4 4। तो हमें क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 पाई माइनस π/3। देखना जरा, एलसीएम लो, नो सॉरी उल्टा लिख दिया, π/3 माइनस 4 पाई, ऐसा कुछ। ये कितना आता है 4 पाई लेने से? 4 पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, कोई फर्क पड़ता है? पहले ये बता दो। 9 सर। नहीं पड़ता, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये बता दो। अच्छा, 4 पाई माइनस 11π/3, तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? बोलो यस और नो। इसको एडिशनली डालने से, 4 चक्कर फालतू लगाने से जगह बदलेगी? सेम ही जगह रहेंगे, यस और नो? जब ऐसा है और ऐसा, ये दोनों सेम है, मानते हो यस या नहीं? सर। मानते हो तो क्या करो, साइन ऑफ, अब यहाँ जब एलसीएम लोगे कितना बनता है अंदर ब्रैकेट में? एलसीएम लेके बताना। ये लिखा हुआ है, नहीं ये नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है। आएगा एलसीएम 12 पाई माइनस 11 पाई π/3 बनेगा, बनेगा या नहीं? साइन π/3 क्या वैल्यू लेता है 60 डिग्री पे? √3/2। ये हमारा आंसर हो गया। क्या कर रहे हैं हम हमेशा, जो हमारा फाइनल एंगल है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 के बीच में ला रहे हैं। सर ये समझा दो, हमने 4 पाई क्यों लिया? 4 पाई क्यों लिया? क्योंकि हमने देखो पहले तो इसको देखा कि ये वैल्यू है कितनी। ये वैल्यू कितनी आई थी 11/3 करके? सर 3 2/3। 3 पॉइंट समथिंग, 3 2/3 थी, मान लो 3 पॉइंट समथिंग थी, सही है। अब मुझे इससे जब ये वैल्यू नेगेटिव है, मुझे इसको पॉजिटिव करना है, तो इससे अगली वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी ना। सोचो ये 3 पॉइंट समथिंग है, 3 पॉइंट समथिंग से जस्ट बड़ी वैल्यू तुम्हें क्या पता है? 4। 4 यस तो सर तुमने क्या करा, इस 3 पॉइंट समथिंग, ये क्या लिखा होता -3 पॉइंट समथिंग पाई, ऐसा लिखा होता। ये क्या है माइनस, ये है 3 पॉइंट समथिंग पाई, ये लिखा हुआ था। तुम क्या करो, इसमें 4 पाई ऐड कर दो, तभी तो ये पॉजिटिव हो पाएगा। तुम्हें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, 0 से 90 में लाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाना है, क्योंकि तुम्हें 0 से 90 तक की ही वैल्यूज पता है अभी। सर अगर ये पॉजिटिव में होता तो वैसे लिखते? अगर ये पॉजिटिव में होता 11। पॉजिटिव में होता तो मैं ऐसे ब्रेक करता, रेवोल्यूशन बाहर निकालता। पॉजिटिव में रेवोल्यूशन को बाहर निकालना है और उसमें रेवोल्यूशन को अंदर डाल के इसको एंगल को छोटा करना है। दोनों में करा एंगल को छोटा ही है। अच्छा ये बताओ कितना था एंगल? 19/10 6 पॉइंट समथिंग। हमने क्या करा, एंगल को छोटे में कर लिया या नहीं? हमारा पर्पस हमेशा क्या है, एंगल को छोटे में करना। छोटे में कैसे कर सकते हैं? अगर तो एंगल पॉजिटिव है, बहुत बड़ा एंगल है ये, बहुत बड़े में से रेवोल्यूशन बाहर निकाल लो, छोटा बचेगा। अगर एंगल नेगेटिव है तो उसमें रेवोल्यूशन ऐड कर दो, आपस में सब्ट्रैक्ट होके छोटे बन जाएंगे। समझे या नहीं? ओके। और एग्जांपल देखते हैं, अब तुम भी साथ साथ करना, मैंने 2-3 करके दिखाए हैं, अब बाकी के तुम भी करना साथ साथ, ठीक है। मान लो ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास, साइन ऑफ
765 डिग्री, साइन ऑफ 765 डिग्री। सोचो पॉजिटिव है तो रेवोल्यूशन बाहर निकालेंगे, कितने रेवोल्यूशन वो कोशिश करते हैं, 360 1 आ गया सर। 360 और 360 कितना होता है, 720। देखो 720 इसके पास है या नहीं, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 इंटू 360 डिग्री मतलब 720 प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ। 1/√2 दो रेवोल्यूशन पूरे करा लिए, दो रेवोल्यूशन को बाहर निकाल दो, क्या बना, साइन ऑफ 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। 1/√2। किस किस का आया था, हैंड रेज कर लो जिसका यही आंसर आया था। दिव्यम, दीक्षा, लवन्या, नंदना, प्रांशु, वैभव, रिनांशी, सही है। बाकी कौन रह गया, जिसका नहीं आया था उसको देखो क्या डाउट था, क्लियर हो गया होगा डाउट। फिर से कोशिश करते हैं, फिर से चलो एक और करेंगे। उसने हमें कहा कि कॉट ऑफ -15π/4, कॉट ऑफ -15π/4। अब माइनस है तो रेवोल्यूशन हमें देने पड़ेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में है, हमें देने पड़ेंगे। और देने कितने हैं, ये डिवाइड करके जो आए उससे जस्ट अगला डिवाइड करके कितना आ रहा है बोलो, 3 point 3 something पॉइंट समथिंग। तो अगला कौन होता है, 4। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉट ऑफ 4π -15π/4 लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि ये तो रेवोल्यूशन है, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो, Yes, sir. सही है। अब मैं लेता हूँ एलसीएम, क्या बनेगा, कॉट ऑफ, एलसीएम लूंगा 16π -15π, π/4 किसके बराबर, 1। आंसर आ गया। फिर से देखें कंसेप्ट, अगर पॉजिटिव था तो रेवोल्यूशन बाहर निकालने हैं, रेवोल्यूशन कितने बाहर निकलेंगे वो हमें पता चलेगा इसके नियरेस्ट नंबर पे कहां पहुंच पा रहा हूं मैं, क्योंकि अगर एक और 360 ले लूंगा तो दूर चला जाऊंगा। ऐसे ही इसमें जब नेगेटिव है तो रेवोल्यूशन ऐड कर देने हैं। रेवोल्यूशन ऐड कैसे करने हैं, इसका जो भी आ रहा होगा, मान लो या 5 पॉइंट समथिंग आता तो मैं 6π ऐड करता, समझ गए। और ऐड हमेशा 2π के मल्टीपल में होंगे, 2π, 4π, 6π, 8π, ऐसे। क्यों, क्योंकि 2π से एक, इसका मतलब क्या होता है, एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3, इसका मतलब 4। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से 3π ऐड कर दें। 3π का मतलब क्या होगा, सोच के बताओ, क्या रेवोल्यूशन, 3π का मतलब ये 2π और 3π यहां पहुंचा, क्या रेवोल्यूशन पूरा हुआ, बताओ। नो सर। रेवोल्यूशन हमेशा इवन वाले पे पूरा होता है, 2π, 4π, 6π, इसका मतलब एक चक्कर पूरा, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3। तो यहाँ जो ऐड हो रहे हैं या फिर जो बाहर आ रहे हैं वो हर क्वेश्चन में देखना तुम्हें इवन वाले ही मिलेंगे। ये देखो 6π, ये देखो 4π, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू 2π ऐसा लिखा हुआ है, मतलब कितना हो गया, 10π। हमेशा इवन वाले ही मिलेंगे, बाहर आते हुए या अंदर जाते हुए। समझ आया, यस और नो। मान लो उसने क्वेश्चन दिया हमें कॉसिकेंट ऑफ -1410 डिग्री, कॉसिकेंट ऑफ -1410 डिग्री। क्या करेंगे इसमें, खुद से करके देखो पहले अपनी कॉपी में, आंसर सिर्फ चैट बॉक्स में लिखना, बोलना मत, जल्दी से करके देखो। लावण्या फाइनल आंसर लिखो, फाइनल आंसर जो आ रहा हो। हो गया सर।
हाँ लिख देखिए लिया। मैंने तेरा। लावण्या लिखा तुमने ठीक है, लेकिन एक स्टेप हो रहा है उसके बाद। चलो हमें क्या करना है, पहले मुझे ये बताओ, इससे रेवोल्यूशन बाहर निकालने हैं या इसको रेवोल्यूशन देने हैं, ये बताओ पहले। देने हैं, बिल्कुल सही। तो जो जो भी ये आएगा उससे थोड़े से ज्यादा देंगे, जो भी ये आएगा उससे थोड़ा ज्यादा देंगे। तो हमें क्या करना है, पहले देखते हैं 360 के नियरेस्ट इस पे कब पहुंच सकते हैं। 360 इंटू 4 करके देखो, 4 करता हूँ 0, 24, 4 बैलेंस 2 आएगा कितना, 12, 1440, बिल्कुल सही। 1440 इससे अगला ही नंबर है, इससे अगला ही एंगल है। तो मैं क्या लिख दूंगा, कॉसिकेंट ऑफ 4 इंटू 360 डिग्री माइनस 1410 डिग्री। अब डिग्रीज में है तो डिग्रीज में चल देंगे। अब ये क्या हुआ, 4 चक्कर पूरे हो गए, 4 चक्कर पूरे हो गए, यस और नो। और ये एंगल Yes. कितना बन गया, कॉसिकेंट ऑफ, जब इसको चक्कर दे दिए ये तो आया 1440 माइनस दिस इज 30 डिग्री। कॉसिकेंट 30 कितना होता है, साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 2 और ये हमारा आंसर होगा। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर पॉजिटिव है तो जितने रेवोल्यूशन है बाहर निकाल लो, अगर नेगेटिव है तो उसको रेवोल्यूशन दे दो। रेवोल्यूशन देने हैं इससे जस्ट अगले नंबर के, समझ गए, समझ गए, यस और नो। यस सर। यस कोई भी सर। डाउट कोई पूछना चाह रहा हो तो पूछ सकते हो, जिसको आइडिया क्लिक ना कर रहा हो कि कैसे करना है या क्या सोच के करना है, वो एक बार दोबारा भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक, ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, हम आगे चलते हैं। अब सुनना तुम्हें, अब मैं हर एंगल में, अभी तो क्या हो गया था, चक्कर ही पूरे हो रहे थे, अभी तक क्या हो रहा था कि चक्कर पूरे हो रहे थे। अब अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, साइन ऑफ 5π/4 निकालना है, 5π/4 निकालना है, कोशिश करके बताना। बना कुछ, सर बहुत अजीब सा आंसर आ, कैसे प्रोसीड कैसे कर रहे हो ये बता दो बस। डिवाइड करके। चक्कर बाहर निकालोगे या एडिशनली दोगे, बाहर देंगे। निकाल लेंगे। बाहर निकालेंगे, प्लस है तो बाहर निकलने लायक बन रहा है ये तो ऐसे लिखा हुआ है, साइन ऑफ पाई प्लस π/4, ऐसा है, ये सुनो। यस सर। इस पाई को बाहर निकाल Yes, सकता हूँ, sir. यस इस सर। पाई को बाहर निकाल सकता हूँ, इस पाई को बाहर निकाल सकता हूँ क्या, ये सुनो। पाई को तो नहीं निकाल सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि 2π पे एक चक्कर पूरा होता था, आधे चक्कर को तो नहीं, एक रेवोल्यूशन 2π पे पूरा होता था, आधे रेवोल्यूशन को तो नहीं निकाल सकते। एक रेवोल्यूशन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी रेवोल्यूशन कंप्लीट होंगे उन्हें तो निकाल सकते हैं, पर इसको नहीं निकाल सकते, मानते हो, यस और नो। यस सर। तो अब इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे अगली एक्सरसाइज में। पिछली जो एक्सरसाइज अभी हम कर रहे थे 3.2, वहां तक तो निपट गया, वो तो आ गए हमें। अब जो ऐसे आएंगे जिसमें यहाँ पे रेवोल्यूशन कंप्लीट ही नहीं हुए, आधा रेवोल्यूशन रह गया, ये तो हमें पता है ये अपने काम का एंगल है, लेकिन आधा रह गया रेवोल्यूशन। अब मैं कैसे करूंगा, किसी को कोई आइडिया। एलसीएम। अब देख, नहीं नहीं एलसीएम लेके तो वही वापसी पहुंच जाएगा, ऐसे थोड़ी खेलते रहेगा ऊपर नीचे। अब देखो ओके। क्या करूंगा, सुनो सुनो, अब मैं क्या करूंगा, सुनना बड़े ध्यान से। अभी मैंने एक टेबल बना दी, थीटा, पाई माइनस थीटा,
पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। ये टेबल बनाई थी, तुम्हें दिख रहा है ये पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है, पाई प्लस थीटा, यस और नो? Yes, sir. पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला जाता है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन पॉजिटिव वैल्यू लेता है या नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. तो मैं लिख दूंगा माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन पाई बाय 4 इज 1/√2, आंसर आया माइनस 1/√2। अब अगला हम ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ा नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया है, अभी कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि करना कैसे, समझ आए? किस क्वेश्चन में अब अगला कंसेप्ट लगेगा, अभी क्वेश्चन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं जिसमें यहाँ पे रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें तो पिछला कंसेप्ट लगेगा जो अभी तक लगा रहे थे। अब जब रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं होंगे तो मैं इस टेबल को यूज करूंगा। कैसे करूंगा अभी समझाता हूं, पहले ये बताओ इतना समझ आया? Yes, sir. किस टाइप के Yes, sir. क्वेश्चन में अगला कंसेप्ट लगना है और किस टाइप के क्वेश्चन में पिछला लगना है, इतना समझ आ गया? जब रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो गए पिछले वाला, नहीं हुए तो ये टेबल देख लो एक बार अच्छे से, थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। सर पाई के केस में ऐसा होगा बस। क्या चीज? सर पाई के केस में ऐसा करेंगे बस। या तो पाई बनेगा या तो 2 पाई बनेगा, बता दूं मतलब क्या बन सकता है, और तुझे क्या लग रहा है? और तो नहीं बन। दोनों में से कुछ एक ही बनेगा ना, या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या तो इवन मान लो 3 पाई बन गया, 3 पाई प्लस पाई बाय 4 फॉर एग्जांपल, ये बन गया मान लो साइन में, सही है? तो 3 पाई को तो पहले ऐसे लिख लो ना, 2 पाई प्लस पाई, क्या कहते हो? और ये 2 पाई तो गायब हो जाएगा क्योंकि एक रेवोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4, फिर से आंसर समझ गए ना? या तो यहाँ पे ऑड नंबर बनेगा या तो इवन बनेगा। ऑड वाले में से क्या करोगे, जितने 2 पाई आ रहे हैं, मान लो यहाँ बना 11 पाई प्लस पाई बाय 4 फॉर एग्जांपल, साइन ऑफ, तो 11 पाई में से 10 पाई तो वैसे ही गायब कर सकते हो ना, क्या कहते हो? 10 पाई का मतलब क्या होता है, कितने रेवोल्यूशन? 5 रेवोल्यूशन। तो इसको लिखो साइन ऑफ 10 पाई प्लस पाई बाय 4। वो जो 11 पाई लिखा हुआ था उसे क्या लिख दिया तुमने, 10 पाई प्लस पाई, और 10 पाई में रेवोल्यूशन पूरे हो गए, इसे भगा दिया बाहर, बाहर भग गया, क्या बचा? साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड, क्या लिख दूंगा? माइनस साइन थीटा, कितना आ गया? माइनस 1/√2। कंसेप्ट समझ आया कैसे लगाना है? यस। ठीक है, अब पहले हम इस टेबल को समझते हैं और ये फॉर्मूले कैसे रीड करें और कैसे लगा रहा हूं ये समझते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। अभी सिर्फ एग्जांपल दिया कि पिछले से ये अलग कैसे है, सॉल्व करके दिखाया। अब इस टेबल का यूज कैसे करना है और कब देखना है माइनस साइन बाहर कैसे आ गया, प्लस बाहर क्यों आ गया, कैसे आ गया, और किसमें आएगा किसमें नहीं आएगा, जरूरी नहीं है हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आए, किसमें आएगा किसमें नहीं आएगा, इस टेबल के हिसाब से रीड करना सिखाता हूँ। याद नहीं करेंगे, टेबल को रीड करेंगे, कैसे करना है अभी सिखाता हूँ। पहले इस टेबल को फिर से बना लेता हूं एक बारी, इस टेबल को बना ली, यहाँ थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। मुझे ये बताओ इस टेबल में किसी को डाउट तो नहीं है, ये तो हमने अभी बनाई थी, कैसे आया था अभी दिखाया था मैंने जब ये टेबल बनाई थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि फर्स्ट में ऐसा क्यों लिखा है थीटा, सेकंड में ये क्यों लिखा है, थर्ड में ये क्यों, फोर्थ में ये क्यों। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था तुम्हें, यहाँ पे फोटो बना के, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों डिराइव करके, सही है भाई? ठीक है, अब सुनो, ये टेबल यहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे से कोई साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सीकेंड थीटा कॉसिकेंड थीटा ये सब पूछे तो मैं बता सकता हूँ यस और नो, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के मैं सारे एंगल 0 30 45 60 90 ये सारे डिग्रीज जानता ही हूं, इन्हीं में से कोई वो पूछेगा फिलहाल। आगे जाके हम 15 डिग्री 22.5 डिग्री और जान जाएंगे, वो आगे और भी पूछ सकता है, लेकिन अभी इतने में से ही पूछ रहा है वो, हमेशा तुम देख भी रहे हो। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी पूछेगा हम बता देंगे यस और नो, क्योंकि ये टेबल तो हमें बचपन से याद है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है,
अब सोचते हैं जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में हमसे पूछेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ, अब जब वो वाले एंगल पूछेगा तो हम क्या करेंगे। सुनना आप, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए लिखूंगा एक एक करके, पहले सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब पाई माइनस थीटा में बात करता हूँ, सही है। बनेगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, या फिर टेन ऑफ पाई माइनस थीटा। साइन कॉस टेन में ही ले रहा हूं क्योंकि बाकी सारे इसके रेसिप्रोकल होते हैं, इन्हीं का रूल फॉलो करेंगे। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, इसका मतलब इस टाइम जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में। तो तुम क्या लिखो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तुम्हें लाना किसमें है, थीटा में, क्योंकि तुम्हें तो थीटा वाली ही वैल्यूज पता थी, है ना। तुम्हें क्या लिख लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब क्या करना है तुम्हें, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से इन्हें साइन दे दो। सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, बन गए तीन फॉर्मूले, खत्म। अब जहां पे बने साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, क्या लिख दोगे, साइन थीटा। जहां बने कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, क्या लिख दोगे, माइनस कॉस थीटा। और जहां बने टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, क्या लिख दोगे, माइनस टेन थीटा। कैसे बनाए फॉर्मूले, समझ आया, ये तो नो। और कुछ भी याद यस। नहीं करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। मान लो उसने हमसे पूछा कॉस ऑफ 3π/4 बता दो, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन दिया, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है, pi to pi. मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई माइनस π/4, सोच के बताना, सेम है, Yes, sir. यस सेम सर। है। तो बना कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, मैं तो इसको जानता हूँ, इसको तो नहीं जानता। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा किसके बराबर, माइनस कॉस थीटा के। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा किसके बराबर, माइनस कॉस थीटा के, -1/√2। आंसर आ गया, निकालना आया आंसर, कैसे निकाल रहे हैं, Yes, sir. इसको ऐसे लिखा, फिर आगे वैल्यू पाई माइनस थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट था मेरे पास, ये था सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा ही था। अब मैं अगर, अब देखो साइन जो रूल फॉलो कर रहा है, कोसिकेंट भी वही करेगा। तो कोई मेरे से पूछे कोसिकेंट ऑफ पाई माइनस थीटा, मैं क्या कह दूंगा, प्लस कोसिकेंट थीटा। कॉस जो कर रहा है सीकेंट भी करेगा, और टेन जो कर रहा है कॉट भी करेगा, इसलिए यही तीन लिखे हैं, बाकी तीनों सेम रहेंगे। तो ये बताओ, ये पहली ब्रैकेट तुम्हें समझ आई। सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में खुद बनाना अपनी कॉपी में, मैं सिर्फ लिख के दूंगा, थर्ड में तुम खुद बनाओगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, सोच के लिखना खुद से, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा और टेन ऑफ पाई प्लस थीटा, सोच के लिखना। डन सर। बाकी लोग भी कर लो, कोई बोलेगा नहीं आंसर। क्या करेंगे, यहां लिख लेता हूँ साइन थीटा, यहाँ लिख लेता हूँ कॉस थीटा, यहाँ लिख लेता हूँ टेन थीटा, क्योंकि मेरे को तो यही आना है। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, पाई थर्ड। प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, बन गए मेरे प्लस। तीनों फॉर्मूले, खत्म। यस। अब बताओ क्या फॉर्मूले मुझे याद करने पड़ रहे हैं या कंसेप्चुअली काम चल जाएगा। अगर किसी ने मुझे कहा कि भाई कॉस ऑफ पाई प्लस π/4 बता दो, तो मैं क्या कहूंगा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, जो कि कितना आएगा, 1/√2, माइनस साइन के साथ, खत्म। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है पाई, अगर पूरा रेवोल्यूशन बना होता तो मैं बाहर भी निकाल सकता था, अभी आधा आधा बन रहा है। सेम इज द केस विद फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन ऑफ 2π माइनस थीटा, कॉस ऑफ 2π माइनस थीटा और टेन ऑफ 2π माइनस थीटा। क्या लिखूंगा, खुद से लिखो फिर से पहले, डन सर। बाकी लोग भी जल्दी से। ये बनेगा साइन थीटा, ये बनेगा कॉस थीटा,
ये बनेगा tan थीटा। ऐसा ही अब क्या देखना है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट देखे ये कितना बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस प्लस प्लस माइनस। माइनस। कोई डाउट, कोई समस्या? नो सर। अब देखो मैंने हर क्वाड्रेंट के हिसाब से फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लो, कोई डाउट है पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, कैसे लिख रहे हैं ये? कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, ये दिखने में ऐसे लग रहा है कि बड़े सारे फॉर्मूले हो गए, कोई भी याद नहीं करना है, कंसेप्चुअली देखना है। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्या आ जाएगा प्लस साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, ये माइनस, एंड सो ऑन क्वाड्रेंट वाइज लिखिए। समझ गए? सही। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हमने कल भी देखे थे, क्या थे वो? कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा। cos साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर, माइनस साइन थीटा। अब ये भी अगर ध्यान से देखो, माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी फोर्थ था, ये भी फोर्थ। 2 पाई माइनस थीटा लिखूं या फिर माइनस थीटा लिखूं, आऊंगा भाई। तो ये भी देखो माइनस दे रहा है, ये भी माइनस दे रहा है, कॉस में प्लस दे रहा है, ये भी प्लस दे रहा है, सेम ही है। टेन ऑफ माइनस थीटा कोई मेरे से पूछेगा, क्या कहूंगा, माइनस टेन थीटा। समझ आया, यस और नो? सर ये फोर्थ, ये सेकंड का भी तो हो सकता है फिर माइनस, तो उसमें भी थीटा। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता ना। अच्छा ओके ओके। समझ गए? इतने में कोई डाउट हो किसी को तो बोलो भाई। अब अगर उसने मान लो साइन के अंदर लिखा पाई प्लस थीटा, हमें आता है सॉल्व करना। लिखा पाई माइनस थीटा, हमें आता है। लिखा 2 पाई प्लस थीटा, हमें आता है। लिखा 2 पाई माइनस थीटा, हमें आता है। इन चारों को, ये चारों हमें आते हैं। इसमें पूरा रेवोल्यूशन है, गायब कर दो। इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा या नहीं? पूरा रेवोल्यूशन गायब कर दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से आंसर दे दो, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से आंसर दे दो, थर्ड क्वाड्रेंट के। तो ये क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा। ये क्या बनेगा, साइन थीटा। ये क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा। ये क्या बनेगा, साइन थीटा, क्योंकि पूरा रेवोल्यूशन 2 पाई गायब कर दिया। इसमें देखो कोई डाउट? ऐसे ही cos 10 किसी के लिए भी पूछे बता सकते हैं हम, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब बात ये है कि अगर बाय चांस, अब बात ये है कि अगर बाय चांस उसने कुछ ऐसा पूछ लिया, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये पूछ लिया, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। ये तो आया ही नहीं अभी तक अपनी गिनती में, या आया है? पाई वाले तो सारे आ गए, चाहे वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, चाहे वो इवन। इवन वाले पाई, ऑड वाले पाई सारे आ गए। प्लस हो गया, माइनस हो गया, सब हो गया। लेकिन पाई बाय 2 तो लिया ही नहीं अभी तक। क्या कहते हो? अब हम पाई बाय 2 के हिसाब से सोचते हैं। फिर से बता रहा हूं, कंसेप्ट सीखना, फॉर्मूले याद करना मत। कंसेप्ट सीखना क्या है, अब जब भी पाई बाय 2 की बात हो रही होगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। जैसे तुमने बचपन में पढ़ा है, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, बताना किसके बराबर होता है? साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर? पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर? cos थीटा। बिल्कुल सही। अभी तक क्या हो रहा था, साइन साइन ही रहेगा हमेशा। देखो तो पीछे भी हमने लिखे हैं, टेन टेन में ही रहा, प्लस या माइनस हुआ बस, कॉस कॉस में ही रहा, कॉस कॉस में ही रहा, टेन टेन में ही रहा। लेकिन अब
जब π/2 के फेज डिफरेंस पे आता है, मतलब π/2 आता है यहाँ पे दिखाई देता है, तब साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में। ऐसे ही tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट। सीकेंट कॉसिकेंट में। तो साइन और कॉस एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे, tan और कॉट एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे, सीकेंट और कॉसिकेंट एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे या नहीं, बोलो। जब भी तुम्हें क्या दिखेगा यहाँ पे π/2 मतलब 90 डिग्रीज के। सर 90 प्लस थीटा हुआ तब भी cos है अभी वो। एक एक 90 प्लस थीटा ही तो है, नहीं अभी एक एक करके, अब ये फॉर्मूले कैसे लिखने हैं, कैसे डिराइव करने हैं, कैसे कंसेप्ट समझना है, अभी आएंगे। ये तुम्हें पता है इसलिए लिखा है। अब ये भी उसी कंसेप्ट पे हो जाएगा। अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूँ π/2 प्लस में, ठीक है। π/2 माइनस, ये तो तुम्हें पता है ना, यस और नो। यस सर। ठीक है, अब सुनना, किसी ने मेरे से पूछा साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। मुझे इतना पता है कि ये बनेगा तो कॉस थीटा की फॉर्म में, यस और नो, क्योंकि साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, ये पता है। अब π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है बताओगे? अच्छा मुझे ये बताओ, ये अगर मैं एंगल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे एंगल 0 होता है, यहाँ पे एंगल π/2 होता है, यहाँ पे एंगल पाई होता है, यहाँ पे एंगल 3π/2 होता है, फिर यहाँ पे 2π आ जाता है, एंड सो ऑन घूमते रहेंगे जितना मर्जी हो। ये पता है तुम्हें, यस और नो? 0, 90 यस डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इतना पता है, यस और नो? अब अगर ध्यान से देखो, मैं यहां से चलना शुरू हुआ, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, π/2, देखो क्या लिखा हुआ है, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया मैं, बोलो। π/2 प्लस थीटा, देखो यहाँ पे मार्क करा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना, सोचो। आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा आ रही है ना, फिर ठीक है, मुझे लगा गायब होगी। तो मैं π/2 प्लस थीटा करके, π/2 से थोड़ी सी आगे कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, बोलो। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस लगा दूंगा। फॉर्मूला कैसे बनाया समझे? सिर्फ ये देखा कि साइन π/2 है, π/2 दिखते ही क्या करना है, कॉस में, साइन किस में चला जाएगा, कॉस में। अब ये एंगल देखो, किस एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या देता है, पॉजिटिव, प्लस लगा दिया, खत्म। ऐसे ही मेरे से कोई पूछेगा कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा, मान लो किसी ने ऐसे पूछ लिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा सबसे पहले कि sin थीटा। कॉस थीटा, कॉस ये किस में जाना है, साइन थीटा में। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट क्या देता है बताओ, माइनस माइनस। यहाँ देगा माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला बना, समझ आया? यस। फॉर्मूला कैसे बन रहे हैं समझ आया? यस और नो? अब देखो साइन और कॉस बना लिया, अब सारे बना लोगे। मान लो tan पूछ लिया उसने, π/2 प्लस थीटा का, tan ऑफ π/2 प्लस थीटा। तो tan किस में, मुझे पता है π/2 जब भी दिखा tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, तो यहाँ तो कॉट तो लिख लिया। अब ये देखा एंगल, एंगल किस में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट प्लस या माइनस, tan ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट प्लस लगाऊं या माइनस। माइनस। कैसे लिख रहा हूँ ये फॉर्मूले, देखो कोई भी याद नहीं करना पड़ रहा है, अगर कंसेप्ट लगाओगे और अगर याद करोगे तो कम से कम 50 फॉर्मूले आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में जो याद करने पड़ेंगे ऐसे ऐसे। कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो रहा हो, कोई दिक्कत हो रही हो, मेरे से साथ साथ पूछते रहो। सर अगर sin 3π/2 प्लस थीटा हुआ तो आ रहे हैं देखो, अभी π/2 पे आए, अभी घूम के इधर भी आएंगे। देख पहले हम 0 पे थे, फिर हम पाई पे भी गए थे, 2π वाला, ये एक्सेस कवर कर चुके हैं हम। अब हम y को कवर कर रहे हैं, अभी हम यहाँ आए, अभी हम यहाँ आएंगे, फिर अब y की प्लस वाली कर ली कवर। कैसे लिखे हैं समझ गए भाई? यस। ठीक है। अब अगर उसने मुझसे पूछा साइन ऑफ 3π/2
प्लस थीटा, ऐसा कुछ बता दो। साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। साइन है तो ऑब्वियसली कॉस में कन्वर्ट होना है, इसमें तो कोई नहीं बदल पाएगा क्योंकि π/2 क्या दिख रहा है, π/2 वाली टर्म दिख रही है या नहीं? यस सर। ठीक है। अब अगर ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 तो पूरा घूम लिया, प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 3π/2 से थोड़ी सी आगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया या नहीं? यस तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस, माइनस आएगा सर 10 प्लस। साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट इज माइनस। आगे देखते हैं, कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा बना, कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा बना, क्या करूं? साइन, पहले तो साइन थीटा ही लिख लेता हूं क्योंकि Minus कॉस किस में कन्वर्ट होना है, प्लस साइन। 90। देखते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, प्लस साइन थीटा बन गया या नहीं? सिमिलरली tan ऑफ 3π/2 प्लस थीटा अगर है, 3π/2 प्लस थीटा है, क्या करेंगे? पहले तो कॉट लिख लेते हैं, कॉट थीटा, काम खत्म। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, tan ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, tan ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, माइनस। अपने आप बनते जा रहे हैं सारे फॉर्मूले, हमें बस कंसेप्ट लगाना पड़ रहा है, यस और नो। अब अगर उसने ऐसे पूछ लिया, देखो मैं रैंडमली अब कुछ भी लिखूंगा, अगर उसने पूछ लिया साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, ऐसा कुछ पूछ लिया, साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, तो पहले तो 3π/2 लिखा, मैं तो इधर कॉस थीटा लिख ही देता हूँ क्योंकि किसमें। अब सोचना 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 का मतलब क्या है, 3π/2 का मतलब मैं यहाँ आ गया या नहीं? माइनस थीटा मतलब मैं क्लॉकवाइज में जाऊंगा, अब थोड़ा सा और, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, 3π/2 में से कुछ माइनस करा मतलब वापसी चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट, साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट क्या देता है, प्लस या माइनस? माइनस, तो माइनस आ गया। कंसेप्ट समझ आया? ऐसे ही उसने पूछा मेरे से कॉस ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, कॉस बनेगा साइन, ये तो पक्का है क्योंकि 3π/2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे ऑड π/2 दिखेगा हमेशा, ऑड π/2, 5π/2, 3π/2, 7π/2 ऐसा। अब ये है कौन सा क्वाड्रेंट, फिर से 3π/2 में से कुछ माइनस, माइनस मतलब थोड़ी पीछे चले गए, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट माइनस होता है, माइनस लिख दिया। tan पूछेगा कोई मेरे से, tan ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, क्या करूंगा, tan किस में कन्वर्ट होगा, cot थीटा में, ये तो पक्का है। और tan ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट अगर मैं ध्यान से देखूं कितना होता है, प्लस। फॉर्मूले अपने आप बन रहे हैं सारे, कोई याद तो नहीं करना पड़ रहा। कुछ याद करने वाले भी आएंगे, कुछ याद वाले भी आएंगे, वो अगले लेक्चर में लिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मैंने आज सारे करे डिराइव कंसेप्चुअली करे हैं, कोई भी ये नहीं कह रहा हूं इनमें से याद करो, कर लो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उल्टा सीधा कोई एक प्लस की जगह माइनस याद हो गया, माइनस कंफ्यूज हो जाओगे इधर उधर, इसलिए कंसेप्ट याद रखना। समझ गए मेरी बात, यस और नो? यस सर। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, जितने फॉर्मूले मैंने आज डिराइव करे हैं क्लास में, जिस कंसेप्ट के साथ करने हैं, वीडियो दोबारा देखनी पड़े दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारे अपनी कॉपी में अच्छे से डिराइव करके एकदम कंसेप्चुअली समझा के अपने आप को कि कैसे मैंने ये लिखा है, कैसे ये लिख रहा हूँ, कैसे ये लिख रहा हूँ, एंड सो ऑन, नोट्स बनाओगे अच्छे से। समझ गए बात? और सारे खुद से डिराइव करके देखोगे बिना मेरे इसकी हेल्प के। अगर नहीं समझ आए तो पहले एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, फिर दोबारा डिराइव करके देखना, लेकिन खुद से डिराइव करके देखोगे तभी तुम्हारा दिमाग खुलेगा कि फॉर्मूले आए कैसे। समझ गए? अब संडे को कितने आवर्स का टेस्ट है? संडे को 1 या 1.5 का होगा, वो मैं बता दूंगा जब टेस्ट सेंड करूंगा कि कितने आवर्स का है। सर मार्क्स वही है 77? नहीं नहीं, इतना बड़ा टेस्ट नहीं होगा, छोटा सा होगा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं। तो सर आपने मेरे को वो क्या भेजा, क्या सर आपने फिर मेरे को लिख के भेजा था 77 कुछ? 77 कुछ? यस सर, आपने लिखा था फिर मार्क्स है मैथ के संडे टेस्ट। अरे वो दूसरे 12th वाले वैभव को भेज रहा हूँ, तेरे को भेज दिया होगा, वो उनका पेपर लिया था 12th वालों का, तभी उसका मैसेज आया कि मुझे मार्क्स टाइमिंग नहीं क्या मिले। रहेंगे किस चीज के? टेस्ट के? टेस्ट सेम की टाइम? यही रख लेंगे 2 to 3 या 2 to 3:30।
अगर मान लो किसी का कोई क्लैश हो रहा हो, कोई ट्यूशन हो, कुछ हो तो बता देना मुझे, थोड़ा चेंज कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर ठीक है, वैसे 2 बजे। सेम ही रखेंगे, 2 बजे तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट करा देंगे, वो सब मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलो Okay. अभी यहीं रुक रहा हूँ। आज के लिए तुम्हारा कोई होमवर्क नहीं है। एक तो होमवर्क वो है कि 3.2 के लास्ट के जो क्वेश्चन थे एंगल वाले, जो हमने करे भी हैं आज काफी सारे क्वेश्चन, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये सारे दोबारा करके देखोगे। आज की क्लास का एक एक क्वेश्चन दोबारा करोगे, और ये सारे फॉर्मूले जो मैंने डिराइव करने सिखाए हैं तुम्हें, ये अच्छे से करोगे। इतना कर लोगे, यस और नो? यस सर। हाँ बोलो। कोई कुछ कह रहा है क्या? चल यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे।